कप्तान जैक स्पैरो समुद्र का एक शातिर लुटेरा जिसके हाथ लगी है एक तस्वीर जिस पर छपी है एक चाबी जो खोलती है एक संदूक जिसमें छिपा है एक राक्षस का दिल, एक राक्षस जिसका नाम है डेवी जोन्स। पर जैक का वो जादुई कंपास उसे उस संदूक तक नहीं ले जा सकता और तभी उसके पास आया एक दूत जो डेवी जोन्स ने भेजा था। उसे याद दिलाने की 13 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 13 साल पहले जब वो और उसका जहाज पानी में डूब रहे थे और मौत की बेड़ियों से जकड़ रही थी, तो उसने डेवी जोन्स के साथ एक सौदा किया कि अगर वो उसके जहाज को पानी के ऊपर ले आया और उसे 13 साल आजादी के दिए तो जैक उसके श्रापित जहाज पर गुलामी करेगा हमेशा के लिए। और अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। जोन्स का वो खूंखार दानव आ रहा है, भूख से बिलबिलाता हुआ, उस आदमी के पास जिसकी हथेली पर काला निशान है। अपने हाथ पर वो काला निशान देखकर जैक बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मुझे समुद्र से बाहर ले चलो, मुझे किनारे पर ले चलो, क्योंकि जोन्स का वो दानव जमीन पर नहीं आ सकता। वहीं दूसरी ओर पोर्ट रॉयल में विल और एलिजाबेथ को लॉर्ड बैकेट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन दोनों ने मदद की थी उस मशहूर लुटेरे जैक स्पैरो की जो ब्रिटिश काल कोठरी से भाग निकला। वहां बैकेट विल से कहता है कि मैं तुम पर लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा अगर तुम मुझे जैक का वो जादुई कंपास ला दो जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। तो विल उसकी बात मान जाता है और एलिजाबेथ से अलविदा कहकर निकल पड़ता है कप्तान जैक स्पैरो की तलाश में। वो कई दिन उसे ढूंढता रहता है लेकिन जैक उसे नहीं मिलता। फिर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि जैक का तो पता नहीं, लेकिन एक टापू है जहां तुम्हें एक जहाज मिलेगा, काले बालों वाला जहाज। तो विल उस टापू पर जाता है, पर वहां जाते ही उसे आदिवासी पकड़ लेते हैं जो उसे जैक के पास ले जाते हैं। दरअसल जैक डेवी जोन्स के डर से उस टापू पर रहने लगा था और उन आदिवासियों का सरदार बन गया था। इसके बाद विल को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है जहां जैक के बाकी साथी भी कैद थे। उन आदिवासियों को लग रहा था कि जैक इंसानी शरीर में एक ईश्वर है और वो जैक को मारकर उसे इंसानी शरीर से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। पर इससे पहले ही जैक और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं तो वो आदिवासी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनसे बचते हुए अपने ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाते हैं और उसे लेकर उस टापू से निकल जाते हैं। विल भी उनके साथ था। वहां वो जैक को बताता है कि एलिजाबेथ पोर्ट रॉयल में बंदी है, उसे छोड़ने के बदले बैकेट को तुम्हारा कंपास चाहिए। तो जैक उससे कहता है कि उसे मेरा कंपास नहीं, एक संदूक चाहिए जिसे ढूंढने के लिए पहले हमें एक चाबी ढूंढनी होगी और उस चाबी का पता एक डाइन जानती है जिसका नाम है डियाडेल्मा। तो वो उस टापू की तरफ बढ़ते हैं जहां डियाडेल्मा रहती है। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ बैकेट की कैद से भाग गई थी। वो जैक और विल को तलाश रही थी। इधर वो लगातार डियाडेल्मा की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में विल गिब्स से पूछता है कि जैक को खुले समंदर से डर क्यों लगता है। तो गिब्स उसे बताता है कि एक जानवर है जो डेवी जोन्स का हुक्म मानता है, एक खूंखार जानवर जिसकी बड़ी बड़ी सूंडें हैं जो तुम्हारा मुंह तक खींच के निकाल सकता है और जो एक ही वार में पूरा का पूरा जहाज निकल सकता है, और उसका नाम है क्रैकन। और वो आ रहा है उस आदमी के पास जिसकी हथेली पर काला निशान है। तो विल समझ जाता है कि क्रैकन जैक के पीछे है। इसके बाद वो डियाडेल्मा तक पहुंच जाते हैं। वहां वो उसे उस चाबी की तस्वीर दिखाते हैं और डियाडेल्मा उन्हें बताती है कि तुम्हारी चाबी से एक संदूक खुलता है और जो उसके अंदर है तुम्हें उसी की तलाश है। तो जैक के साथियों से पूछते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या, और डियाडेल्मा उन्हें बताती है कि एक नाम सुना है, डेवी जोन्स, समंदर का पहला इंसान, कमाल का नाविक था, अच्छा था जब तक कि उसे वही बीमारी नहीं लग गई जो सभी आदमियों को लगती है, एक औरत जिसे उससे प्यार हो गया। वो उससे हमेशा प्यार करता रहा, लेकिन जो दर्द उसे मिला उसके साथ जिंदा रहना बड़ा मुश्किल था। पर इतना भी नहीं कि उसे मौत आ जाए। उसमें यह काबिलियत नहीं थी कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का एहसास करे। इसीलिए उसने अपना दिल चीर कर एक संदूक में बंद कर दिया और दुनिया वालों से छिपा दिया, और ये चाबी वो हमेशा अपने पास रखता है। और डियाडेल्मा जैक को बताती है कि 10 साल में एक बार से ज्यादा डेवी जोन्स किनारे नहीं आ सकता और ना ही वो जमीन पर पैर रख सकता है। तुम सिर्फ जमीन पर ही महफूज हो जैक स्पैरो, पर अगर तुम समंदर के बिना नहीं रह सकते तो वो संदूक ढूंढो और उसके दिल में छुरा भोंक दो। और डियाडेल्मा ने डेवी जोन्स के जहाज तक पहुंचने का नक्शा भी देती है।
तो जैक और उसके सभी साथी वहां पहुंच जाते हैं, पर वहां एक टूटा हुआ जहाज था जो आधा पानी में डूब चुका था। जैक डेवी जोन्स की दरिंदगी के बारे में जानता था, इसीलिए वो वहां बिल को भेजता है और जाते जाते उससे कहता है कि अगर वहां कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे तो उसे कहना कि जैक स्पैरो ने अपना कर्ज उतारने भेजा है। जब विल उस जहाज तक पहुंचता है तो वहां कुछ आदमी थे जो किसी चीज से डर रहे थे। उनमें से एक विल को कहता है कि जहाज के नीचे एक बुरा साया है, और तभी पानी में से एक जहाज निकलता है, फ्लाइंग डचमैन जहाज, जिसमें से कुछ बदसूरत जीव आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। और उसी वक्त वहां आता है समुद्री दरिंदा डेवी जोन्स, जो उन्हें कहता है कि 100 साल मेरे जहाज पर गुलामी करो और अपनी घिनौनी मौत को टाल दो, वरना यहीं समुद्र में दफन हो जाओ। तो विल उसे कहता है कि मुझे जैक स्पैरो ने अपना कर्ज उतारने भेजा है। जैक भी वही था जो दूर अपने जहाज पर खड़ा उन्हें देख रहा था, पर पलक झपकते ही डेवी जोन्स उसके जहाज पर चला जाता है, जिसे देखकर जैक और उसके साथी डर जाते हैं। वहां डेवी जोन्स जैक से कहता है कि तुम्हें एक कर्ज चुकाना है। तो जैक उसे डरी हुई आवाज में जवाब देता है कि मैंने अपने बदले में एक आदमी तुम्हारे पास भेज दिया है। तो डेवी जोन्स उससे कहता है कि अगर तुम खुद गुलामी नहीं करना चाहते तो अपने बदले में तुम्हें 100 आदमी लाने होंगे 3 दिनों के अंदर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अंजाम जानते हो। ये कहकर डेवी जोन्स वहां से चला जाता है, पर वो विल को अपने साथ ले गया था। तो जैक अपने साथियों को लेकर जाता है लुटेरों के टापू टोटुका पर, ताकि वो आदमी इकट्ठे कर सके। और वहां उन्हें कॉमोडोर नैरिंगटन मिलता है, जिसकी हालत एक लुटेरे जैसी हो गई थी। उसे ब्रिटिश फौज से निकाल दिया गया था, और एलिजाबेथ भी उन्हें ढूंढती हुई उस टापू तक पहुंच गई थी। पर वहीं दूसरी ओर फ्लाइंग डचमैन जहाज पर विल को गुलाम बना लिया गया था। वहां उसे उसका पिता बूटस्ट्रैप मिलता है, जो अब भी जिंदा था और उन्हीं दरिंदों में से एक बन गया था। वो विल को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुमने उस दरिंदे के पास खुद को गिरवी रख दिया तो छूटना मुश्किल है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो विल उसे चाबी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। इधर एलिजाबेथ ने जैक को ढूंढ लिया था। वो उससे कहती है कि विल तुम्हें ढूंढने आया था, कहाँ है वो? तो जैक उसे बताता है कि वो डेवी जोन्स के जहाज पर कैद है, और उसे वहां से छुड़वाने के लिए हमें एक संदूक ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। वो संदूक कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिस किसी के हाथ वो संदूक लगेगा वो इंसान डेवी जोन्स से जो चाहे वो करवाने की ताकत रखेगा। तो एलिजाबेथ उसे कहती है कि हम उस संदूक को ढूंढेंगे कैसे, और जैक उसे जवाब देता है कि मेरे कंपास से। वो उसे बताता है कि ये उत्तर दिशा नहीं दिखाता, बल्कि वो दिखाता है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। और उस समय एलिजाबेथ को सिर्फ वो संदूक चाहिए था ताकि वो उससे विल को बचा सके। तो जैक अपने कंपास को एलिजाबेथ के हाथों में रखकर खोल देता है और उन्हें दिशा मिल जाती है जिस तरफ वो संदूक छिपा है, और वो निकल पड़ते हैं उस संदूक को ढूंढने। रास्ते में एलिजाबेथ भी जैक को यही बताती है कि बैकेट को तुम्हारा कंपास चाहिए, और वही खड़ा गिब्स उन्हें कहता है कि इसकी एक ही वजह हो सकती है, वो संदूक। और जैक कहता है कि अगर वो संदूक उसके हाथ लग गया तो पूरे समंदर पर उसी का राज होगा। उनकी ये बातें नैरिंगटन भी सुन रहा था। वहीं दूसरी ओर विल को पता चल चुका था कि वो चाबी डेवी जोन्स ने कहाँ छिपा रखी है, और जब वो दरिंदा सो रहा था तो विल उस चाबी को चुरा लेता है और अपने पिता की मदद से फ्लाइंग डचमैन जहाज को छोड़कर भाग जाता है। पर जाते जाते विल अपने पिता से कहता है कि मैं वापस आऊंगा और आपको इस कैद से आजाद करवाऊंगा। थोड़ा आगे जाकर उसे ब्रिटिश व्यापारियों का एक जहाज मिलता है। विल उस जहाज पर जाकर उसके कप्तान से कहता है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो, और तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि हमारे पीछे एक जहाज है, फ्लाइंग डचमैन जहाज। वहां डेवी जोन्स के हाथ में उसी चाबी की तस्वीर थी, और वो अपने आदमियों से कहता है कि आज के दिन खुशी की एक भी आवाज सुनाई ना दे, कोई भी आदमी आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से ना देखे, और हम सभी आज के दिन को कोसें जब हमने उस समुद्री दानव को जगा दिया, उस क्रैकन को। और तभी उन व्यापारियों के जहाज को एक झटका महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो किसी चट्टान से टकरा गए, पर तभी पानी में से बड़ी बड़ी सूंडें निकलती हैं, उस दानव की सूंडें, जिसे देखकर वो सब सहम जाते हैं। उनका जहाज पानी में डूबने लगता है तो वो सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर उस दानव से बचना मुश्किल था। देखते ही देखते क्रैकन उस पूरे जहाज को निगल जाता है और उस जहाज के सभी जहाजी मारे जाते हैं।
पर विल वहां से दूर जाने की कोशिश करता है और तभी उसके पीछे फ्लाइंग डचमैन जहाज आ जाता है और विल उस पर चला जाता है। वो वहीं जहाज के निचले हिस्से में छिप जाता है और डेवी जोन्स के साथियों से बताते हैं कि वो लड़का यहाँ नहीं है। तो डेवी जोन्स उन्हें कहता है कि संदूक अब महफूज नहीं है, ईला क्रूसिस टापू पर चलने की तैयारी करो। और उसे पता चल चुका था कि विल को उस चाबी के बारे में जैक स्पैरो ने बताया है। वहीं दूसरी ओर जैक और उसके साथी कंपास की मदद से ईला क्रूसिस टापू पर पहुंच गए थे। वहां वो संदूक ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो संदूक उन्हें मिल जाता है जिसमें एक दिल धड़क रहा था। पर तभी डेवी जोन्स भी वहां पहुंच जाता है। वो 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर पैर रख सकता है, इसीलिए वो उस टापू पर अपने साथियों को भेजता है ताकि वो संदूक वापस ला सके। विल भी छिपकर उनके साथ उस टापू तक पहुंच गया था। वहां वो डेवी जोन्स के जहाज से निकलकर जैक और एलिजाबेथ के पास चला जाता है और उस संदूक की चाबी विल के पास थी। उससे चाबी लेकर जब जैक उस संदूक को खोलता है तो उसमें था डेवी जोन्स का दिल, जो अब भी धड़क रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसके दिल में छुरा भोंकता, नैरिंगटन उस संदूक को लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उस संदूक के बदले बेकेट उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस दे देगा। लेकिन तभी वहां डेवी जोन्स के साथी आ जाते हैं, जो उससे वो संदूक छीन लेते हैं और उसे वापस डेवी जोन्स के पास ले जाते हैं। इधर जैक और उसके साथी भी अपने जहाज पर वापस आ चुके थे, लेकिन अब वो संदूक डेवी जोन्स के पास महफूज था और उसने क्रैकन को उनके पीछे लगा दिया था। वो दानव जाकर उनके जहाज पर तबाही मचा देता है, जिससे जैक के बहुत साथी मारे जाते हैं। पर वो अपनी तोपों से उस खूंखार जानवर की सूंडों को भून देते हैं, जिससे वो वहां से चला जाता है। तो जैक के साथी उससे पूछते हैं कि क्या हमने उसे मार डाला, पर जैक कहता है कि नहीं, हमने उसे नाराज कर दिया है। दरअसल जैक को मालूम था कि क्रैकन से कोई बच नहीं सकता, वो वापिस आएगा। इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि जहाज को छोड़ दो, अगर हो सके तो किनारे पर चलो। लेकिन तभी एलिजाबेथ जैक के करीब आने के बहाने उसे हथकड़ी से बांध देती है और उसे कहती है कि वो जहाज के नहीं तुम्हारे पीछे है। और वो जैक के साथियों से जाकर कहती है कि जैक जहाज पर रह गया ताकि हम बच सकें, और वो सब जैक को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और तभी क्रैकन वापस आता है, जो जैक के साथ उसके जहाज को भी समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और कप्तान जैक स्पैरो मारा जाता है। इसी भयानक नजारे को डेवी जोन्स दूर से देख रहा था और वो कहता है कि जैक स्पैरो हमारा कर्जा चुक गया। और वो अपना संदूक खोलता है, पर उसका दिल उसमें नहीं था।